Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will continue our chapter A Letter to God. सो पार्ट वन में हमने क्या देखा? पार्ट वन में हमने देखा कि लेंचो नाम का एक फार्मर होता है, उसकी क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं और उसके पास सिर्फ एक होप बचती है, वो है गॉड. सो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो लेंचो बोलता है कि उदास मत हो, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मगर एक चीज़ याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब कि अंतरात्मा. तो पूरी रात लेंचो सिर्फ उस होप के बारे में ही सोचता है, विच इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड. तो पूरी रात उसी के बारे में सोचता है. शुरू से उसे बताया गया है कि जो भगवान है वो सब कुछ देखते हैं, किसी के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ओक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत ज़्यादा काम करने वाला, मेहनती. तो लेंचो दिन रात जानवर की तरह अपने खेत में काम करता था, पर उसे पता था कि लिखते कैसे हैं. बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेंचो जो है वो पढ़ा लिखा था. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो संडे वाले दिन क्या होता है? डे ब्रेक यानी सनराइज़ में जैसे ही सुबह होती है वो एक चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है, जिसे वो खुद टाउन तक लेकर जाएगा और मेल करेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. तो वो क्या था? वो एक चिट्ठी थी भगवान के लिए. गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वो लिखता है कि भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा पूरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहने वाले हैं. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. पेसोस क्या है? करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़. तो कई सारी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली करेंसी को पेसोस बोलते हैं. तो वो आगे क्या लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है ताकि मैं अपना जो फील्ड है, अपना खेत है, उसे दोबारा उगा सकूं और जब तक क्रॉप आ नहीं जाती तब तक रह सकूं. फर्दर वो अपने कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है. आगे देखते हैं. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, put the letter inside and still troubled went to town. तो वो एनवलप पर क्या लिखता है? टू गॉड. एनवलप पर किसका एड्रेस लिखते हैं? जिसे हम चिट्ठी भेज रहे हैं. ऑफ कोर्स वो चिट्ठी किसके लिए लिख रहा है? गॉड के लिए. तो उसने एनवलप पे लिखा टू गॉड. लेटर को अंदर डाला, परेशानी में था और किधर गया? टाउन की तरफ गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में जैसे ही वो पहुंचा, उसने क्या किया? उसने स्टैम्प ली और लेटर पर लगा दी और लेटर को किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनमें से एक पोस्टमैन भी था और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पर काम भी करता था. तो वो लेटर लेकर अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस को दिखाया और वो बहुत ज़ोर से हंस रहा था, बहुत बुरी तरीके से हंस रहा था. आगे देखते हैं. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. तो वो बोलता है कि मैंने अपने पूरे के पूरे करियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा. इन शॉर्ट वो क्या बोलना चाहता है? मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि भगवान को चिट्ठी लिख रहा हो. द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow who also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. तो पोस्ट मास्टर का शुरू में एक छोटा सा कैरेक्टर स्केच दिया गया कि वो कैसा था? फैट था और एमिएबल यानी फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, जिसका बहुत अच्छा और फ्रेंडली स्वभाव हो. तो पहले तो वो भी बहुत ज़ोर से हंसा, लेकिन तभी के तभी वो सीरियस भी हो गया. उसने लेटर को डेस्क पे टैप किया और बोला कि क्या विश्वास है उस इंसान का जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी है.
बोलना चाहता है कि राइटर का जो बिलीफ है, जो विश्वास है भगवान पर, वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी जो पोस्ट मास्टर है वो तारीफ़ भी करता है। आगे देखते हैं क्या होता है। Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So जो बातचीत, कॉरस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन, जो लेंचो ने शुरू की थी थ्रू लेटर, तो लेंचो ने ऑफकोर्स लेटर लिखा था गॉड को। तो पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा कि मुझे इस राइटर का जो विश्वास है वो भगवान से नहीं हटने देना, कुछ भी हो जाए मैं इस राइटर का विश्वास नहीं डगमगाने दूंगा भगवान से। तो उसके पास एक आइडिया आता है कि मैं उसके जो लेटर है उसका आंसर लिखूंगा, मैं उसका आंसर करूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर। पर जैसे ही उसने लेटर को ओपन किया, उसे पता चला कि उसे गुड विल के साथ साथ इंक पेपर के साथ साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए था? ऑफ कोर्स क्या डिमांड की थी लेंचो ने, क्या रिक्वेस्ट की थी? 100 पेसोस की। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो क्योंकि उसने डिसीज़न ले लिया था कि मैं उस इंसान की मदद करूंगा, तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे मांगे, कुछ मनी मांगी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसमें इंक्लूड कर दिया, और उसने अपने फ्रेंड्स से भी मदद मांगी एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए। तो आगे देखते हैं। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Of course वो भी पेड है, मतलब उसे भी सैलरी मिलती है, उसके पास इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, बट उसने मोर देन हाफ ज़रूर इकट्ठा कर लिए थे। उसने 100 तो नहीं किए, बट हाफ से ज़्यादा उसने इकट्ठे कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गोट। तो उसने मनी को एनवलप में डाला, एड्रेस क्या लिखा? टू लेंचो, और उसमें साथ साथ एक लेटर भी जो है रख दिया। लेटर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक वर्ड लिखा हुआ था एज अ सिग्नेचर, गॉड, यानी उसने गॉड के सिग्नेचर किए थे उस लेटर पे, और उस लेटर को भी एनवलप में डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर। तो अगले संडे को क्या होता है, लेंचो बहुत जल्दी आ जाता है, वो पूछता है क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। ऑफकोर्स इससे हमें पता चल रहा है कि जो लेंचो है बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है ये जानने के लिए क्या उसके लिए लेटर आया है, भगवान ने उसकी मदद की है। आगे देखते हैं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन ने खुद वो चिट्ठी लेंचो को दी, और पोस्ट मास्टर जिसने ये अच्छा काम किया था एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से अपने ऑफिस से वो सब चीज़ देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था, उसे इतना विश्वास था कि हाँ भगवान ज़रूर मेरे को जवाब देंगे, भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। पर हुआ क्या, ही बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट की। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मनी पूरी नहीं थी, जितनी उनसे इकट्ठी हो पाई उन्होंने उतनी एनवलप में रख दी थी, और मनी कितनी थी? मोर देन हाफ, पूरी 100 पेसोस नहीं थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचता है कि भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते, और ना ही भगवान मना करेंगे जिसकी रिक्वेस्ट मैंने की है। देखते हैं आगे क्या होता है अब। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो पब्लिक टेबल पर जाकर वो लेटर लिखना शुरू कर देता है विथ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, यानी कि उसकी जो ब्रो है वो रिंकल्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि उसे अपने लेटर में लिखना क्या है।
देखो, जब हम कुछ चीज़ें लिखते हैं और हमें पता नहीं होता उस टाइम पे एग्जैक्ट लिखना क्या है, जब हम उसे सोच कर लिखते हैं ऑफकोर्स हमारे माथे पर, हमारे ब्रोस पर वो रिंकलिंग आ जाती है। तो वही लेंचो के साथ हुआ। जब वो सोच रहा था कि मैं लिखूं क्या, उसकी ब्रोस पर जो रिंकलिंग आ गई। आगे देखते हैं। व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist। तो जैसे उसने लेटर लिखना ख़त्म किया, वो विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प खरीदी और उसे लिख कर एनवलप पर लगा दी। आगे चलते हैं। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me." तो जैसे ही लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर, जो कि अपने ऑफिस से सब कुछ देख रहा था, वो बाहर आता है, आकर उस लेटर को ओपन करता है। उसमें क्या देखता है, क्या लिखा हुआ है उसमें कि भगवान, मैंने जितनी मनी की रिक्वेस्ट आपसे की थी उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मुझ तक आए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। आगे क्या लिखा है कि प्लीज़ मुझे बची हुई मनी भी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो तो उसने क्या कहा आगे कि प्लीज़ जो बची हुई मनी आप मुझे भेजने वाले हैं वो मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब चीटर्स हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं। बंच ऑफ अ क्रूक्स का मतलब होता है समवन हु कमिटेड क्राइम। तो लेंचो को क्या लगता है कि जो मेरे पास 70 पैसोज ही आए हैं, बट मैंने रिक्वेस्ट कितने की थी, 100 की। तो इसका मतलब जो 30 पैसोज हैं वो उन एम्प्लॉयज़ ने ले लिए, उन एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए। तो इस स्टोरी का एंड आ चुका है। तो हमने क्या देखा इस स्टोरी में कि कैसे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सब मिलकर लेंचो की मदद करते हैं, मगर फिर लेंचो को क्या लगता है कि इन एम्प्लॉयज़ ने ही चीटिंग की है, मेरे पैसे निकाल लिए हैं। उसे इतना ज़्यादा विश्वास था कि भगवान ने तो मेरे पास 100 पैसोज ही भेजे होंगे, बट क्योंकि मेरे पास 70 आए हैं तो बचे हुए 30 ज़रूर इन एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए होंगे। सो थैंक यू very much for this. Like and share the video and please do not forget to subscribe. Thank you.